प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ध्यान है कि मैं आपको ब्रिटिश प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब के पत्थर के रूप में बता रहे थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियाँ कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपसे बता रहा था। पूर्व कक्षा में मैंने दो शक्तियाँ बताई थी। पहली थी मंत्रिमंडल का निर्माता संचालनकर्ता और दूसरी थी नीतियों का निर्माता। इस संदर्भ में आपसे हम चर्चा विमर्श कर रहे थे। मैं डॉक्टर धर्मपाल सिंह, बी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियों के बारे में आपसे बता रहा हूँ। दो शक्तियाँ मुझे मैंने बताया कि मंत्रिमंडल का निर्माता, दूसरा है नीति का निर्माता और तीसरी जो शक्ति है जो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ वह है मंत्रिमंडल और सम्राट के मध्य कड़ी। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और सम्राट के मध्य कड़ी का कार्य करता है। यद्यपि विभागाध्यक्ष होने के नाते किसी भी मंत्री को संप्रभु से मिलने अथवा परामर्श करने का कानून अधिकार है, परंतु अब इसे असंवैधानिक समझा जाता है। आज कोई मंत्री प्रधानमंत्री को सूचित किए बिना संप्रभु से नहीं मिल सकता। प्रधानमंत्री नियमित रूप से सप्ताह में एक बार संप्रभु से मिलता है। संप्रभु भी प्रधानमंत्री से सूचना से प्राप्त कर सकता है, उसे प्रोत्साहन दे सकता है, उसे चेतावनी दे सकता है। प्रधानमंत्री संप्रभु के निजी परामर्श के रूप में भी कार्य करता है। तो ये रही तीसरी शक्ति, मंत्रिमंडल और सम्राट के मध्य कड़ी। नंबर 4 है कॉमन सभा को भंग करने की शक्ति। संसद के अधिवेशनों को बुलाना, उनका सत्रावसान करना तथा उसे भंग करना संप्रभु का संवैधानिक अधिकार है, परंतु उसके ये अधिकार औपचारिक मात्र हैं। व्यवहार में इन अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर संप्रभु संसद के अधिवेशन को बुलाता है, उनका सत्रावसान करता है तथा संसद को भंग करता है। प्रधानमंत्री की ये शक्ति संसद के सदस्यों के ऊपर शमशीर की भांति लटकी रहती है। ये शक्ति प्रधानमंत्री को संसद का स्वामी बनाती है। तो ये 4 शक्तियाँ रही। 5वीं जो प्रधानमंत्री की शक्ति है वो कॉमन सभा का नेता। कॉमन सभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री के मुख्य 3 कार्य हैं। नंबर 1 कार्य है सदन की कार्यवाही पर नियंत्रण रखना, सरकारी नीतियों का स्पष्टीकरण करना और विपक्ष पे संपर्क बनाए रखना। प्रधानमंत्री कॉमन सभा में स्पीकर से संपर्क बनाए रखता है। वह कॉमन सभा के अधिवेशन को बुलाने और उनके सत्रावसान की तिथियां प्रस्तावित करता है। प्रधानमंत्री सरकार का मुख्य वक्ता होता है। यदि कोई मंत्री किसी प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ रहता है अथवा सदन उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं होता तो प्रधानमंत्री उस प्रश्न पर वक्तव्य देकर सदस्यों को संतुष्ट करने का प्रयास भी करता है। नंबर 6 दल का नेता। प्रधानमंत्री दल का नेता होता है। वस्तुतः बहुमत दल का नेता होने से ही उसे प्रधानमंत्री का पद प्राप्त होता है। दल से अलग होने पर प्रधानमंत्री की राजनीतिक स्फूर्ति हो जाती है। प्रधानमंत्री को जनमत का निरंतर ध्यान रखना पड़ता है। प्रधानमंत्री दल की उपेक्षा नहीं कर सकता, वहाँ दल भी प्रधानमंत्री की उपेक्षा नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री दल का मूर्त रूप होता है, वो वह दल के संगठन एवं एकता का प्रतीक माना जाता है। ये रहा 6ठी शक्ति। नंबर 7 है संरक्षण। प्रधानमंत्री के पास संरक्षण की व्यापक शक्तियाँ होती हैं, जो शक्तियाँ कभी सम्राट के विशेषाधिकारों के रूप में विद्यमान थी, आज उनका प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ प्रधानमंत्री द्वारा ही की जाती हैं। 8 आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन प्रधानमंत्री की शक्तियों का
अत्यधिक विस्तार हो जाता है। युद्ध, आर्थिक मंदी, श्रमिक असंतोष, हड़ताल आदि जैसी स्थितियों का सामना करने के लिए संसद सरकार की व्यापक शक्तियाँ प्रदान कर देती है ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। नंबर 9, परराष्ट्र संबंधों का संचालन। परराष्ट्र मंत्रालय चाहे उसके पास हो या न हो, परराष्ट्र संबंध के सुचारू संचालन का अंतिम दायित्व उसका ही समझाता है। दूसरे देशों के साथ किए जाने वाले महत्वपूर्ण समझौतों पर ब्रिटेन की ओर से परराष्ट्र मंत्री के द्वारा नहीं वरन प्रधानमंत्री के द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। नंबर 10 है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व। राजनीतिक, आर्थिक और अन्य महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री द्वारा ही प्रतिनिधित्व किया जाता है। आखिर में है राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ संबंध। ब्रिटिश प्रधानमंत्री का यह भी कार्य है कि वह राष्ट्रमंडलीय देशों से संपर्क स्थापित करने और महत्वपूर्ण विषयों में अपने परामर्श लेता है। राष्ट्रमंडलीय देशों के विचार विमर्श के लिए प्रधानमंत्री समय समय पर उनका सम्मेलन बुलाते रहते हैं। इस सम्मेलन की अध्यक्षता की ब्रिटिश प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्र का नायक। सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। राजनीतिक दलों के आधार पर नहीं वरन अपने नेता के व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव लड़े जाते हैं। जेनिक्स सामान्य निर्वाचन प्रधानमंत्री का ही निर्वाचन है। डुलमुल मतदाता जो चुनाव पर परिणाम निश्चित करते हैं वे न तो किसी दल का समर्थन करते हैं और न किसी नीति का वरन एक नेता का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान, संसद का नेता, सामान्य नीति से संबंधित विषयों पर सम्राट के विचार विनिमय करने का माध्यम, देश के दल का सर्वमान्य नेता और सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति का मूर्तमान स्वरूप होता है। तो आज हमने ब्रिटिश प्रधानमंत्री की प्रमुख शक्तियों के बारे में आपसे तफसील से बताया। शेष जानकारी हम अगली कक्षा में देंगे। धन्यवाद। जय भारत।